नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल DTV एजुकेशन में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पटवार भर्ती परीक्षा 2019, हालांकि परीक्षा 2021 में आयोजित की गई, उसका पाठ्यक्रम देखेंगे। और आज हम ये भी चर्चा करेंगे कि पटवार भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए हमें कौन कौन सी किताबों का चयन करना चाहिए, ताकि हमारे जो सिलेक्शन की राह है वो आसान हो सके। आज इस वीडियो के माध्यम से महत्वपूर्ण जो पुस्तकें हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा, जहां तक मेरी जानकारी है। अगर आपके पास रेफरेंस किताब नहीं है, मैं बता रहा हूँ वो किताब नहीं है, तो भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो आप अभी पढ़ रहे हो उससे भी सिलेक्शन दिया जा सकता है, पर मेरी ओर से मैं आपको बढ़िया किताबें बता रहा हूँ। और मुझे यूँ जहाँ तक लगता है कि ये किताबें अगर पढ़ने वाला विद्यार्थी बिना कोचिंग किए ये किताबें अगर इन किताब सिलेबस के हिसाब से तैयार करता है तो एग्जाम मुश्किल नहीं है, निकाल सकता है बढ़िया अच्छे मार्क्स के साथ। पटवार भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन दे सकता है। राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ये भर्ती परीक्षा की जाती है। L5 की है वैकेंसी, 2400 ग्रेड पे है इसका। और बढ़िया पोस्ट है, शानदार पोस्ट है। अगर आप इसकी तैयारी करते हो तो सुनिश्चित है ये कि ग्राम सेवक का भी ये सिलेबस सेम है। अदर वैकेंसी RS प्री है। और SI भर्ती परीक्षा का फर्स्ट पेपर है, सॉरी सेकंड पेपर, फर्स्ट पेपर हिंदी का होता है, सेकंड पेपर का सिलेबस सेम है। पटवार भर्ती परीक्षा का सिलेबस है वो विभिन्न सब्जेक्ट इसमें साथ है, कंप्यूटर भी देखने को मिलेगी, साइंस भी आएगी आपकी, और इंग्लिश भी हो गई, हिंदी भी हो गई। बहुत सारे सब्जेक्ट आपकी इस भर्ती परीक्षा में इंक्लूड है। तो आप एक परीक्षा की तैयारी करके कई सारी परीक्षाओं की तैयारी साथ में करते हैं। तो सिलेबस दे रखा है, 2019 वाला ही सिलेबस है। इसमें जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, इनका वेटेज है 25%। 38 सवाल आएंगे और 76 मार्क्स के हैं। अब अपन लास्ट में ही देखेंगे कि ये पोर्शन आपको कौन सी किताबों में से पढ़ना है, ताकि आप 38 में से 30 प्लस प्रश्न है वो आराम से कर पाए। ज्यादा भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं। कंटेंट लगभग सिमिलर, कोई भी किताब ले लो आप, उसमें से 75 से लेके 90% तक उसमें से क्वेश्चंस आते हैं। एक आधा क्वेश्चंस नहीं आता हो, बाकी लगभग क्वेश्चंस आते हैं। और दूसरा हो गया ज्योग्राफी है, अपने राजस्थान की ज्योग्राफी है। और हिस्ट्री, कल्चर, और आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास और राजस्थान की राज व्यवस्था से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। और ये सवाल होंगे 30, और मार्क्स है अपने 60। ठीक है, यानी 38 सवाल जो अपने हैं वो जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, इंडिया के सामान्य ज्ञान से संबंधित है। और राजस्थान सामान्य ज्ञान यानी राजस्थान जीके कहो जिसे, तो राजस्थान जीके के 30 सवाल है 60 नंबर के। जनरल इंग्लिश एवं हिंदी के 22 सवाल आएंगे, जो कि 44 नंबर के हैं। और रीजनिंग और गणित के आपके 45 सवाल आएंगे, जो कि बहुत बड़ा पोर्शन है। सिलेक्शन लेना है आपको तो सबसे पहले आपको ये पोर्शन तैयार करना होगा। 45 में से 45 प्रश्न आप कर सकते हैं। रीजनिंग आपकी बहुत बढ़िया होनी चाहिए, आप रीजनिंग में पूरे में से पूरे कर सकते हैं, गणित में भी पूरे में से पूरे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी कमांड होनी चाहिए, 45 में से 45 प्रश्न आप करते हैं तो आप दूसरों से बहुत आगे हैं। अब आगे है बेसिक कंप्यूटर। अब आप इसका सिलेबस देखो, इसमें साइंस भी हो गया, भारत का जीके भी हो गया, राजस्थान जीके कंप्लीट हो गया, इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, मेंटल एबिलिटी, गणित और कंप्यूटर। यानी इसका सिलेबस है वो सारे सभी सब्जेक्ट्स को मिला के है। तो बढ़िया सिलेबस है कहने का मतलब। क्योंकि जनरली हम पहले की वैकेंसीज में देखे, जैसे पटवार 2016,
तो गणित के सवाल है 50, हिंदी के सवाल 50 और राजस्थान जीके के सवाल 50। अब 150 सवाल में से सिलेक्शन निर्धारित, जो कि अब जैसे गणित वाला बंदा गणित के पूरे कर देगा और हिंदी वाला बंदा हिंदी के पूरे कर देगा, तो बहुत सारे सब्जेक्ट मिला के एक पेपर में दिए जाते हैं। तो लगभग जो सामान्य विद्यार्थी होता है सभी सब्जेक्ट एक साथ लेकर चलते हैं, उसका सिलेक्शन सुनिश्चित होता है। अपन आगे भी देखते हैं। योग्यता आपकी ग्रेजुएशन है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, और इसके अलावा ये आप पूरा डिटेल सिलेबस अपने टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं, या राजस्थान जो स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है उसकी साइट पे जाके भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे सिलेबस बढ़ता है सवाल पूछने का तरीका है वो उतना ही ज्यादा सिंपल होता जाता है। ठीक है, बहुत बड़े सिलेबस में से ऐसा नहीं है कि अब भारतीय संविधान या फिर भारत की राज्य व्यवस्था दे रखा है और सवाल है वो बहुत ज्यादा डीप पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है। जहां तक मेरे नॉलेज में है सिंपल सवाल पूछे जाएंगे। अब ये राजस्थान का जीके हो गया। ठीक है, सिलेबस आप बहुत बढ़िया तरीके से देख लेना। मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से किताबें बताऊंगा कि वो किताब आपको तैयार करनी है। ठीक है, हिंदी हो गई, और हिंदी के बाद में आपकी इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश में एक आपके पैसेज आएगा और साइनोनिम एंटोनिम। ये देखो आपकी रीजनिंग सबसे बड़ा पोर्शन है, रीजनिंग और गणित का। यहाँ से आपके 45 सवाल पूछे जाएंगे, और उसके बाद में आपके आ गया कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर भी बढ़िया भाई तैयार कर लेना आप, क्योंकि कंप्यूटर से भी 15 सवाल पूछे जाएंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिलाकर कितने सवाल है? 22 सवाल है, सॉरी 22 सवाल है, और कंप्यूटर अकेले सब्जेक्ट के 15 सवाल है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। बढ़िया कंप्यूटर में किताब बताऊंगा, आप तैयार कर लेना। अब चलते हैं किताबों की ओर। ठीक है, हो सकता है आपका क्रमवार थोड़ा अलग हो जाए, क्योंकि सबसे ऊपर भारत जी के दे रखा था, अपने पीडीएफ क्रिएट की उसमें कंप्यूटर सबसे। कोई दिक्कत नहीं, आप समझ लेना बस। कंप्यूटर के लिए 15 सवाल आएंगे, यहाँ लिख रखे हैं मैंने। 15 सवाल आएंगे आपके। ठीक है, कंप्यूटर के आपके 15 सवाल आएंगे। 15 सवाल अगर आप दक्ष प्रकाशन की एक किताब आती है कंप्यूटर के लिए अलग से, ये किताब अगर पटवार भर्ती परीक्षा के लिए भी अलग से निकाली जाती है तो वो ले आना। दक्ष की किताब आती है, वो बढ़िया तरीके से आप तैयार करके जाओगे तो लगभग 15 में से 13 प्लस क्वेश्चन आपको उनमें से मिल जाएंगे। और दिशा की किताब आती है दक्ष, दक्ष की दोनों आप है वो दोनों पढ़ सकते हैं। दिशा तो सिर्फ जो प्रीवियस क्वेश्चंस आए हैं वो क्वेश्चंस आपको दिशा में मिलेंगे, तो उनके आधार पर आप दक्ष पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा, और ये भी आ जाएगा समझ में कि भाई क्वेश्चंस है, प्रश्न है वो किस प्रकार से बनाए गए हैं, और उस हिसाब से आप दक्ष पढ़ लेना, तैयार कर लेना। 15 सवाल आपके यहाँ से तैयार हो जाएंगे, और अलग अलग किताबें आपको लाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब अपन देखते हैं गणित एवं रीजनिंग। गणित के लिए आप अंक गणित डॉक्टर RS अग्रवाल उनकी किताब आती है वो पढ़ सकते हैं, और रीजनिंग के लिए मथुरी आती है, बढ़िया तरीके से आप तैयार करें। अब गणित के लिए भी मथुरिया किताब है वो भी पढ़ सकते हैं, बढ़िया है। और अगर आपके पास मथुरिया है तो RS अग्रवाल लाने की आपको आवश्यकता नहीं है, और नहीं है तो फिर आप लेना खरीदना चाहते हैं तो फिर RS अग्रवाल की बढ़िया किताब है। आप प्रत्येक प्रश्नावली जो गणित में सिलेबस में दे रखी है उस हिसाब से तैयार करें, और रीजनिंग में भी जो सिलेबस में दे रखा है उसी हिसाब से तैयार करें, अन्यथा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 2019 का पेपर 2016 भले सिलेबस अलग हो, लेकिन आप खुद के पास प्रिंट आउट निकाल के रखें, और सिलेबस और जो पेपर आयोजित हुए थे 2016 का और 2019 का यानी 2021 का, आपके पास पेपर और सिलेबस दोनों प्रिंट आउट होने चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर में होगी दक्ष प्रकाशन की, गणित में हो गई RS अग्रवाल, रीजनिंग में हो गई आपके मथुरिया। अब है हिंदी और अंग्रेजी के लिए। हिंदी में राघव प्रकाश आपके 11 या 12 सवाल आएंगे, तो राघव प्रकाश पढ़ लीजिए। राघव प्रकाश के अलावा 9th और 10th की एक व्याकरण आती है वो पढ़ लेना। और
साथ साथ में प्रीवियस जो प्रश्न आए हुए हैं वो देखने के लिए आप दिशा पब्लिकेशन की किताब आती है उनका सहयोग दे सकते हैं। और अंग्रेजी में मैं रस्तोगी बता रहा हूँ। आपके पास पहले से, जैसे आप मान लो कोई कोचिंग कर रहे थे या फिर आपके कोचिंग के नोट्स हैं या फिर आपने कोई एसएससी या अदर तैयारी के लिए इंग्लिश पहले से पढ़ रखी है, तो फिर आप उसी कोचिंग के नोट्स ही पढ़ें। दूसरी चीज़ें पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर आप नई किताब लेना चाहते तो फिर रस्तोगी खरीदें। और इसके साथ ही लुसेंट है, नीतू सिंह की है, या फिर कोई भी किताब आपके पास हो बढ़िया लगे आपको कि हाँ ठीक है, तो वहीं से आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं। वैसे भी 11 में से आप बढ़िया मतलब पढ़ के जाओगे तो 7-8 क्वेश्चंस कर ही दोगे। ठीक है, हिंदी इंग्लिश हो गई। अब अपने मेन पोर्शन है आता है जहाँ से बढ़िया सवाल आएंगे। राजस्थान भूगोल, कला एवं संस्कृति, इतिहास और राज व्यवस्था। राजस्थान का भूगोल, जहाँ तक पढ़ी है किताब, और मेरे हिसाब से राजस्थान का भूगोल स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी के नोट्स हैं। सर का नाम में विजय सियाग सर है, उनके नोट से आप पढ़ लीजिए। लगभग 99% सवाल आपको यहाँ से मिल जाएंगे। और इनके साथ ही, इस किताब के साथ साथ आपको दिशा पब्लिकेशन जो प्रीवियस क्वेश्चंस की किताब आती है वो भी आपको साथ में पढ़नी है। और जो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर भी दिशा की पढ़नी है और इनकी भी साथ में पढ़नी है। तो राजस्थान भूगोल के लिए स्प्रिंग बोर्ड की नोट्स हो गई। और कला एवं संस्कृति के लिए पवन भंवरिया की किताब आती है नाथ पब्लिकेशन की। हिस्ट्री और कला एवं संस्कृति दोनों के लिए आप नाथ पब्लिकेशन की किताब पढ़ सकते हैं। अब ये शायद फोटो पहले का हो सकता है, अपडेट आप है वो संस्करण ले सकते हैं। राजस्थान की राज व्यवस्था के लिए राहुल चौधरी की बुक आती है, ज्ञान वितान की पब्लिकेशन है, उनकी किताब आती है, बहुत शानदार पुस्तक है। अपने राजस्थान की राज व्यवस्था के लिए टॉप मोस्ट, राजस्थान की सबसे बढ़िया किताब है राहुल चौधरी की किताब है। सवाल बाहर जाएगा ही नहीं, आप ध्यान से सवाल है वो बाहर जाएगा ही नहीं। बहुत बढ़िया किताब है ये, आप किताब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर एक पेज पर आप लिख सकते हो। पहले से ही फिर कह रहा हूँ, पहले से ही आपके पास कोई बढ़िया किताब है, जैसे मान लो आप लक्ष्य पढ़ रहे हो राजस्थान जीके के लिए, मान लो आप कोई धरोहर है या फिर कई पब्लिकेशन की किताब आप पढ़ रहे हो, आपको वो लगता है कि आपको बढ़िया है, सफिशिएंट है, ठीक है, जो सवाल प्रीवियस आए हुए हैं वो सवाल उसमें से मिल रहे हैं, तो आपको ये किताबें खरीदने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, साथ साथ में आप टेस्ट सीरीज लगाते रहें और प्रीवियस क्वेश्चंस, यानी मैं कम से कम 3 बार बोल दिया, दिशा पब्लिकेशन की किताब आती वो भी पढ़ते रहें। अब अपन आते हैं जो भारत जी के, यानी सामान्य विज्ञान है, इतिहास है, राजनीति है, भूगोल है और करंट अफेयर, यानी भारत जी के है, वो अपन को किताब पढ़ना। देखो, ज्यादा अपन जाएंगे कि भाई अपन भारत भूगोल पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो बहुत डीप पढ़ा है, तो पटवारी भर्ती परीक्षा में इतना डीप पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप ऊपरी ऊपरी पढ़ सकते हैं और ज़्यादा डीप जाने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक सब्जेक्ट से ज़्यादा सवाल पूछे नहीं जाएंगे, 7 से 8 सवाल पूछे जाएंगे। तो उस हिसाब से आप सिलेबस में जो दे रखा है उसी टॉपिक को पढ़ें। जैसे सबसे पहले दे रखा है अपने विज्ञान, तो विज्ञान में 7 से 10 सवाल पूछे जाएंगे। तो इसके लिए आप है वो 9th और 10th की किताब आती है राजस्थान बोर्ड की और एनसीईआरटी, दोनों में से कोई भी एक ले लेना। 9th और 10th दोनों किताब है, 9वीं और 10वीं की, बढ़िया तरीके से आप तैयार कर लेना। आपके 7 आए तो 5 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7 में से 7 भी हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बढ़िया आप है वो कर सकते हो। और विज्ञान हो गई, विज्ञान के लिए आप साथ साथ में दिशा भी पढ़ सकते हो। हिस्ट्री के लिए, अब मैंने कहा था ना कि भाई हिस्ट्री पूरी पढ़नी चाहे तो हिस्ट्री के लिए भी अलग से टाइम लगता है, 4 से 5 या 7 सवाल ज़्यादा अधिकतम मैंने डिवाइड किए उस हिसाब से। तो 7 सवाल के लिए आपको बड़ी बड़ी किताबें लाने की आवश्यकता नहीं है। दे रखा है मैंने, ल्यूसेंट पढ़ सकते हैं या भारत जी की एक दिशा आती है उसमें से प्रश्न पढ़ सकते हैं, या आप कोई कोचिंग के, जैसे मान लो स्प्रिंग बोर्ड है, कलाम है, इनके हिस्ट्री के नोट्स है वो तीनों भाग, जो आधुनिक, मध्यकालीन और प्राचीन काल,
तीनों भाग है वो आप नोट्स पढ़ सकते हो, और नोट्स पढ़ के शॉर्ट नोट्स बना लो, और इनके साथ साथ आप दिशा पब्लिकेशन की किताब भी पढ़ सकते हो। दिशा पब्लिकेशन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप ज़्यादा क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो उस हिसाब से आपको लगेगा कि भाई प्रीवियस क्वेश्चंस है वो किस प्रकार पूछे जाते हैं। ठीक है, पॉलिटी के लिए, अब पॉलिटी के लिए ज़्यादा लक्ष्मीकांत पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि आप साथ साथ में आरएस की कर रहे हैं या आईएएस की कर रहे हैं, या ऐसी भर्ती परीक्षा जिसमें संविधान से संबंधित या राजनीति विज्ञान से संबंधित ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो फिर आपको एम लक्ष्मीकांत पढ़ने की आवश्यकता है। अन्यथा आप स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स या फिर कोई आपको लगे जैसे ल्यूसेंट है, या फिर कोई रेफरेंस गाइड आपको लगे जहाँ से ये मैटर सफिशिएंट मिल पाता है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। क्योंकि यहाँ आपको बड़ी बड़ी किताबें पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि पहले से ही आपके पास बहुत सारा मैटर है। राजस्थान भूगोल आपको बढ़िया तैयार करना पड़ेगा, कला एवं संस्कृति बढ़िया तैयार करनी पड़ेगी, इतिहास बढ़िया तैयार करनी पड़ेगी, राज्य व्यवस्था बढ़िया तैयार करनी पड़ेगी, हिंदी भी 10 सवाल के लिए हिंदी आपको बहुत बढ़िया तैयार करनी पड़ेगी, इंग्लिश भी तैयार करनी पड़ेगी। अब गणित और रीजनिंग, इनको भी दिन में कम से कम 3 घंटे इनको टाइम देना पड़ेगा, कंप्यूटर भी तैयार करनी पड़ेगी। सॉरी। अब एक सब्जेक्ट और है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए महेश कुमार बरड़वाल की किताब आती है, उसमें से सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टिव टॉपिक ही आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप महेश कुमार बरड़वाल लेके बैठ के तो वो पूरी भी नहीं होगी आपसे। सिर्फ आप सेलेक्टिव टॉपिक जैसे पारिस्थितिकी है, ऐसे जो टॉपिक दे रखे हैं पहले वो लिख के फिर आप उसमें देखो कि भाई कि टॉपिक में कौन कौन से हैं अपने सिलेबस में, उस हिसाब से आपको तैयार करने हैं। और 11th और 12th की किताब है राजस्थान ज्योग्राफी की, सॉरी भारत के भूगोल की, तो वो भी आप तैयार कर सकते हैं। अब लास्ट है अपना करंट अफेयर, सबसे बड़ा मुद्दा है करंट अफेयर। अगर देखा जाए वास्तव में तो जो भी मैंने ऊपर बताया उन सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, क्योंकि करंट अफेयर का कोई अंत नहीं है। आप करंट अफेयर पढ़ना शुरू करेंगे ना तो कोई अंत नहीं है। तो मेरा निवेदन ये है कि क्रोनोलॉजी आती है 10 या 15 रुपए की, वो आप एक तैयार कर लें मंथली, सफिशियंट है। या आप कोई कोचिंग है उसके नोट्स पढ़ सकते हो, या कोचिंग का कोई वीडियोज आता है वो भी आप पढ़ सकते हो। और राजस्थान के लिए करंट अफेयर के लिए मूमल है, राजस्थान की क्रोनोलॉजी भी आती है। अगर एक पे स्टिक रहना चाहो तो क्रोनोलॉजी आती है इंडिया के, सॉरी अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी, 15 रुपए की, शायद अब 20 रुपए की आती है। वो आप एक बढ़िया तैयार करो, आपका करंट अफेयर वहां से बढ़िया हो जाएगा। एक भी सवाल मेरे हिसाब से, जहां तक मेरा अनुभव कहता है, एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी अगर आप रेगुलर पढ़ते हैं। मान लो अब वैकेंसी है, वैकेंसी से 12 महीने या 7-8 महीने का करंट अफेयर अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी जो है, आप 7-8 महीने की बढ़िया तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आपका करंट अफेयर बढ़िया तैयार हो जाएगा। लगभग अपने सब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो गए हैं। एक बात मैं फिर कह देता हूँ, अगर आपके पास पहले से कोई बढ़िया किताब है तो उसी में से पढ़ना है, नई किताब खरीदने की आपको आवश्यकता नहीं है। जो भी किताब, एक किताब उठाते हो उसी किताब को बार बार पढ़ो। और आपको लगता है, जैसे मान लो कोई भी हिंदी में आप पर्यायवाची शब्द पढ़ रहे हैं, मान लो आपको लगता है कि मुझे ये शब्द पर्यायवाची याद नहीं है, तो आप एक रजिस्टर शुरू कर दें अलग से। जैसे हिंदी के लिए अलग से पेज रखें, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग पेज रखें, तो उसमें लिख दें कि भाई ये मुझे याद नहीं है, तो याद नहीं, वो आप देखते रहेंगे तो ऐसे ही आपको याद हो जाएंगे। क्योंकि पटवार भर्ती परीक्षा में आपका सिलेबस बहुत बड़ा है, सब्जेक्ट आपके बहुत ज्यादा है, इसलिए याद भी रख पाना बहुत मुश्किल हो पाता है। क्योंकि अपन जैसे अब राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ेंगे, फिर हिस्ट्री पढ़ना, फिर कला संस्कृति पढ़ना, फिर भूगोल पढ़ना, अपन को कंफ्यूज नहीं होना है। सभी सब्जेक्ट अपन को पढ़ने पड़ेंगे, तो साथ साथ में शॉर्ट नोट्स बनाते रहें, और हो सके तो टेस्ट देते रहें। दिशा पब्लिकेशन की मैंने किताब बताई, वो भी आप साथ साथ में पढ़ते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।